हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें अपना जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका जो क्लास 9 बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो चल रहा है, आपका जो सेशन चल रहा है चैप्टर 4 का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का हिंदी माध्यम का, जिसमें आपको आज जो 4.4 को करना है और ये आपका क्या है, अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम जो है ना एक्सरसाइज है, आपका प्रश्नावली है। तो सबसे पहले जो है आपका चैप्टर का जो नाम है पार्ट 4 है। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले दो चरों वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें हमको करना है प्रश्नावली 4.4 को करना है। ठीक है, इसमें 4.4 में आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। y बराबर 3 का क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पहला में, आपका फर्स्ट में जो दिया हुआ है उसका पहला क्या करना है, एक चर वाले एक चर वाले यहाँ पे समीकरण का क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करने को। तो क्या होता है, उसको ग्राफ में हमको दिखा देना है। क्या करना है, ग्राफ में हमको दिखा देना है। तो एक चर वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इसको क्या करना है ना, ग्राफ पे दिखा देना है। इसकी क्या करना है, ग्राफ पे हमको दिखा देना है। ठीक है, तो सीरीज वाला y का मतलब क्या, केवल हमको यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। ये आपका यहाँ पे होता है क्या, 0 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो आपको मूल बिंदु है, यानी आपका क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और इधर क्या -1, इधर क्या -2 और इधर क्या आपका -3। ठीक है, और ये क्या है, y है और ये क्या है आपका y है। ठीक है, हमको दिखाना क्या है, 3 को दिखाना है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने दिखा दिया y बराबर 3 हो गया। इतने काम कर देना था, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी को क्या करना है दूसरा नंबर में, यानी दूसरा नंबर में बोला हुआ है कि दो चर वाले क्या दिखाना है हमको, दो चर वाले दिखाना है। दो चर वाले तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपका y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ये कितना चर है, ध्यान दीजिए, कितना है, एक चर है। यहाँ पे क्या कर दे, अगर 0x लिख दे तो कितना, दो चर हो गया कि नहीं हो गया, दो चर हो गया। अगर यहाँ से हम क्या कर दे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करें क्या, अब ध्यान दीजिए करना क्या है। तो अगर यहाँ पे दो चर है ना, तो अगर यहाँ पे ये दो चर वाला समीकरण, ये आपका दो चर वाला समीकरण हो गया, ये आपका एक चर वाला हो गया। तो एक चर के हमने ग्राफ को दिखा दिया। अब दो चर वाले को क्या करना है, ग्राफ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो कि हम x को अगर 0 रखते हैं तो y कितना होगा, तो y कितना होगा, तो अब इसके अनुसार अगर हम काम करें तो आपका 0 इंटू एक्स की जगह पे 0 और प्लस y बराबर कितना, 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 0 और कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर x बराबर क्या रख दे, हम 1 रख दे। ठीक है, x बराबर अगर 1 रख दे तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 1 और प्लस में क्या, y बराबर कितना है, 3 है कि नहीं है, बताइए, क्लियर है कि नहीं है। ये हो जाएगा 0, यानी y बराबर कितना, 3, यानी x को 1 रखें तो y कितना आ गया, 3 आ गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, मान सारणी। क्या, मान सारणी पे क्या है, ये हो गया x, ये हो गया y। x कितना रखे, y कितना आया, 3, x कितना रखे, 1, तो y कितना आया, 3। अब इसको ग्राफ को दिखा देना है, ग्राफ पे दिखा देंगे, हमारा खेला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये तो आपका मूल बिंदु है, ये 1, ये 2। ठीक है, ये आपका x है, 3 मान लो, ये आपका x है, -1 -2, ये आपका x डैश है, आपका क्या, आपका 1, आपका 2 और आपका यहाँ पे 3। ये क्या हो गया, आपका y हो गया और -1 रख दो यहाँ पे। ठीक है, यह आ गया क्या, आपका y डैश आ गया। अब क्या, x कितना, x 0 मतलब यहीं पे है, और y कितना, तो y 3, यानी y 3 यहाँ पे। तब क्या लिखेंगे, 0 और 3, x कितना, तो x 1, y कितना, x 1, y कितना, 3।
यानी ये हो गया 0 3 और यहाँ पे होगा क्या, ये हो गया 1 3, ठीक है। तो अगर इसको इस तरह से बनाए तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा पूरा स्ट्रेट जाएगा, क्या जाएगा, पूरा स्ट्रेट जाएगा। यानी ये किसके समांतर आ रहा है, तो ये समांतर आ रहा है इसके यहाँ पे, और ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसके समांतर है, तो ये x एक्सिस के समांतर है, यानी ये जो रेखा है, यानी ये जो रेखा है किसके समांतर है, तो x एक्सिस के समांतर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए जो y एक्सिस आ रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका 3 पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, आपका 3 पे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस पे आ रहा है, पूरा 3 पे आ रहा है, यानी y कितना हो गया, आपका हो गया 3, और ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है, लिखेंगे क्या, रेखा क्या है, समांतर है, समांतर है किसके, रेखा समांतर है x अक्ष के, x अक्ष, लिख सकते हैं रेखा x अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे, रेखा x अक्ष के समांतर है, रेखा क्या है, x अक्ष के समांतर है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, निरूपण यहाँ पे हमने कर दिया, क्लियर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 404 का, वो कह रहा है कि समीकरण के रूप में, यानी एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए और उसके बाद दो चर वाले के अनुसार काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर का पहला नंबर कह रहा है कि एक चर वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है, और समीकरण क्या है, 2x + 9 बराबर कितना है, 0 है। ये दिया हुआ 2x + 9 = 0 है। तो इसको एक चर में कन्वर्ट करके और क्या करना है, एक चर में बदल के, यानी एक चर में इसको दिखा के इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब ग्राफ में दिखाना है। तो बताइए 2x तो ऐसे ही ठीक है, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 9, और ये क्या है 2x, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या x, और -9 बटा में क्या हो जाएगा, गुणा में इधर है तो हाफ में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर 2 में 9 से भाग दे तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8, एक हो जाएगा, तो समझ लेंगे 0, 2 बचे 10, कितना हो जाएगा, अगला वर्ग का x का वैल्यू कितना आ गया, -4/4.5 आ गया। अब इस -4.5 को अपना कीजिए, ग्राफ के ऊपर दिखा दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4.5। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो इसको इधर खींचेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे x है और इधर आपका x है, तो माइनस है ना, तो इधर बनेगा -1, -2, -3 और -4, और -4.5 है ना, तो इसका हाफ में हो जाएगा, -4.5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या, आपका x बराबर हो जाएगा -4.5। हमने ग्राफ पे इसको दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आपका क्या, दो चर वाले देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं दो चर वाले। और दूसरा कार्य है क्या, आपका दो चर वाले में दिखाना है, क्या है, आपको बोल रहा है दो चर वाले में, दो चर वाले में क्या करना है, दिखाना है। तो क्वेश्चन तो वही है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको दो चर वाले में आप दिखाना है। 2x + 9 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्या, 2x + 9 बराबर 0 है, ये दिया हुआ, तो दो चर में ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है, दो चर में हमको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो अब दो चर में दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो चर में दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपका 2x लिख सकते हैं और प्लस में 0y लिख सकते हैं, और क्या प्लस में 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो चर आ गया कि नहीं आ गया, दो चर आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका ये 9 क्या है, प्लस में है, इधर आया तो माइनस में कर सकते नहीं कर सकते, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्या हो गया, चर वाले हो गए। अच्छा दो चर वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चर में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दो चर में आ गया तो हम यहाँ से अब काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या, तो देखिए, तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आप क्या यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्या आप बताइए x का वैल्यू जो है कितना आया है, -4.5 आया है, नहीं आया है, ठीक है। x का वैल्यू आया है कितना, -4.5, ठीक है, यही तो है। और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0y लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -4.5 है ना, उसी को सॉल्व करके तो इतना आया है,
तो x है इतना और इसमें 0 y लगा दे तो बताइए ये दो चर वाला हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे और x का हमको मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो कि y को अगर हम 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, तो x जो होगा वो क्या आएगा, देखिए। तो अगर यहाँ पे हम क्या रख दें 0 इंटू और y की जगह पे 0 प्लस में x बराबर कितना -4.5, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4.5 आ जाएगा। मतलब जब x को हमने क्या रखा -4.5 यहाँ पे हो गया और y कितना हो गया, तो यहाँ पे इसे लिखेंगे क्या आपका -4.5 और x क्या है, y क्या है आपका 0 है, ये निकल गया। और फिर आप क्या कर दीजिएगा यहाँ पे y का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा 0 लिखेंगे ना, और इंटू में y की जगह क्या रखेंगे 1 और प्लस में x बराबर कितना -4.5 हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो गया। x बराबर क्या हो गया -4.5 आ गया, मतलब क्या -4.5 और y कितना आ गया 1 आ गया। अब मान सारणी यहाँ पे लिख लेंगे, मान सारणी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y, x क्या रखा है ना -4.5, x रखा -4.5 तो y कितना आया 0। y जब 0 रखा तो x कितना आया 4.5 और y जब मैंने 1 रखा तो x कितना आया तो -4.5 ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे हमको प्लॉट कर देना है, दिखा देना है। ये आपका 1 नंबर हो गया है ना, ठीक है, इसको मिटाएंगे क्योंकि यहीं पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ये क्या है आपका x है, ये क्या है आपका y है, कितना आपका 1 और आपका 2 रख दिया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है। ठीक है, x डैश है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर कितना है -1 है, इधर -2 रख देते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपका y डैश हो गया। अब x कितना, x हमारा -4.5, यानी यहाँ पे आधा कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -4.5 और क्या 0, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 0 और -4, पहले x होगा ना -4.5 और क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। और ये क्या है आपका y1, x कितना 4.5 तो y कितना 1, x कितना 4.5, y कितना y हो गया आपका 1। इसको आप ग्राफ पे बनाइएगा, ठीक है। ये आएगा -4.5 और क्या आपका 1 आएगा। और ये जो बनेगा अगर इसको अगर मिलाते हैं ये पूरा क्या आएगा आपका स्ट्रेट आएगा, किसके पैरेलल होगा, कैसे ये जो रेखा है वो क्या होगा समांतर होगा, किसके आपके y एक्सिस के क्या होगा समांतर होगा। और किस पे बना है, तो यहाँ पे बना है x बराबर कितना है -4.5 पे ये रेखा बना है। और ये रेखा कैसा है, तो लिखेंगे रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, ठीक है। यानी ये जो रेखा बना है वो किससे बना है आपका -4.5 पे, ठीक है। और ये किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, तो रेखा y अक्ष के क्या है समांतर है। और इस तरह से आपका जो है क्या हो गया आपका 4.2 क्या बोलते हैं 4 चैप्टर जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो है खत्म हो गया। और फिर अगली क्लास में आपका जो अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय जो है ना अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।